जब हम नेट पे डाले तो सोचा एक दिल्ली से फ़ोन आया था, राजीव जी करके नाम है। तो वहाँ से फ़ोन आया था कि संतोष जी हमको उनका आँख का तस्वीर दीजिए, कि आपको हम जो है 4-5 लाख रुपए, हम 3 लाख रुपए के लमसम हम आपको भेज देते हैं। ये 10 लाख क्या, वो एक तो 11 लाख के बारे में फ़ोन किए कि 11 लाख रुपए हम देते हैं, शाम तक आते हैं। माँ लक्ष्मी की सवारी उल्लू के बारे में सभी ने सुना है, सभी जानते हैं इस पक्षी को। ये पक्षी को बहुत से लोग मतलब रात में ही ज़्यादातर देखते हैं, रात में दिखता है ज़्यादा, सुबह में कहीं पेड़ पर पौधों पर ये दिख जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं जमुई के खैरा प्रखंड के सिंगारपुर गांव में, और यहाँ पर देखिए ये एक विलुप्त प्रजाति का उल्लू पाया गया है। ये कैसे पकड़ाया, क्या हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेते हैं। यहाँ पर संतोष राणा जी हैं, उन्होंने ही इसे रात में देखा था 3-4 दिन पहले, और उसके बाद इसे पकड़ा था किसी पेड़ से। क्या कहानी है पूरा हम पूछते हैं, इनसे बात करते हैं। संतोष जी, कैसे बहुत विलुप्त प्रजाति का ये पक्षी है? ये सबसे पहले बहुत 3-4 साल पहले हम जो है एक छोटा सा लाए थे बच्चा, मतलब उल्लू का। तो उसको घर में रखते थे, पालते थे, लेकिन छोटा था, घर का दबाव के कारण उसको हटा दिए थे। तो हम ये डिफिनेट नहीं कह सकते कि वही बच्चा है, लेकिन वो बगल के ही पेड़ से उसको उतारे थे। आज 3-4 साल बाद वो आया, लेकिन जहाँ पे हम लोग रखते थे वहीं पे वो आके बार बार बैठता था। और रात में अचानक जो है बाथरूम के नीचे, मतलब जहाँ रूम है, रूम के अंदर बेडरूम के नीचे जाके बैठ गया। जाके देखे तो देख के तो हम डर के मारे भाग गए अचानक, क्योंकि इसका मुंडी पूरा राउंडिंग होता है, चारों साइड घूमता है। तो जब देखने में रात में इसका आँख और चेहरा, कम से कम तो 2 से 2.5 फीट इसका पंख खुल जाता है, और खड़ा होने के बाद 1.5 फीट के लमसम ये खड़ा हो जाता है। तो पूरा डरावना लग रहा था, हम किसी तरह से भागे, चोट लग गया। उसके बाद जाके जाल से घर में के लोगों को बुलाए, तो सब सोचा उल्लू ना उल्लू मतलब छोटा सा होगा। सब लोग आए तो अचानक चाचा थे अंदर घुसे, खोले दरवाज़ा, जाके देखते हैं तो वो भी जब देखे तो ये उल्लू नहीं, बहुत बड़ा उल्लू था। तो जाके फिर जाल था मच्छरदानी से, उसी से हम लोग ढक के फिर लाके इस जाली में रखे हैं। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? आपने तो बात भी की है, वन विभाग के कर्मियों से भी बात की है, क्या बताया इसके बारे में उन्होंने? ये एक अलग प्रजाति है, और ये यहाँ का नहीं, ये जो प्रजाति है यहाँ पे एकदम लुप्त के, जैसे गौरैया लुप्त के कगार पे है, वैसे ये लुप्त के कगार पे है, इसका प्रजाति नहीं है। लेकिन और भी एक है कि लक्ष्मी का स्वरूप है। किसी के घर पे पंडितों से हमने बातचीत किया तो किसी के घर पे रात्रि में अगर उल्लू अंदर जाता है तो उसको शुभ माना जाता है, और वही दिन के समय में अशुभ माना जाता है। तो इसकी प्रजाति लुप्त के कगार पे है। कौन सी प्रजाति है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अभी हमारी बात हुई, वो प्रजाति के बारे में कुछ बताया जा रहा था, क्रोएशियन यूरेशियन ईगल आउल ये कहलाता है ये। और आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा चोंच, और काफ़ी बड़ा साइज है इसका। देख करके आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा साइज है और बड़ा सा दिख रहा है, रेयर है। और 2 तरह की बातें आ रही है, एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसे देखा जा रहा है, माँ लक्ष्मी की सवारी कहा जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। और दूसरा कि ये विलुप्त होता जा रहा है क्षेत्र में। इस तरह की पक्षी, या जो आप उल्लू कह सकते हैं, उल्लू ही है, तो ऐसा अमूमन देखा नहीं जाता है, बहुत कम देखा जाता है। कई लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कुछ लोग इसके आकलन लगा रहे हैं, इसके कीमत के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत तरह की बातें हो रही है। और क्या क्या बातें हो रही है? कुछ लोग, जब हम नेट पे डाले तो सोचा एक दिल्ली से फ़ोन आया था, राजीव जी करके नाम है।
तो वहाँ से फ़ोन आया था कि संतोष जी हमको उनका आँख का तस्वीर दीजिए। तो फिर आँख का तस्वीर भेजे तो फिर वो बताए, फिर दूसरा नंबर से कॉल आया कि आपको हम जो है 4-5 लाख रुपए, हम 3 लाख रुपए के लमसम हम आपको भेज देते हैं, ये आप हमको दे दीजिए। फिर हमने थाना को सूचना किया, थाना भी आए, देखे, वो देखे कि आप इसको रखिए, खाने उने का व्यवस्था कीजिए, तो खाना उना हम व्यवस्था करके दिए हैं। और दूसरा एक और पटना से आया था, कोई जू, वहाँ से जू से, वो भी बता रहे थे कि हम इसको ले जाएंगे अपने यहाँ। और एक अभी आए थे कोई यहाँ से लक्ष्मीपुर से आए थे, मल्लीपुर होते हुए, वो उनका पैर में टेस्टर लगा के कुछ चेक करके गए थे, जो करंट उत्पन्न होता है, तो करंट के बारे में वो देख रहे थे। फिर वो किनसे बातचीत किए तो बोला कि ये ठीक है। आँख के बारे में भी बताया कि इसमें कुछ है, अब क्या वो अपने नज़रिया से देख रहे हैं, ताकि इसका रेट के बारे में वो तय कर रहे थे। संतोष जी हैं, संतोष राणा, इसी सिंगारपुर गांव के हैं। पक्षी के काफ़ी शौकीन हैं, बहुत से पक्षी हैं इनके पास, कबूतर है, हंस है, और भी कई तरह के पक्षी हैं इनके पास। शुरू में इन्होंने एक उल्लू को, जब बच्चा था 3-4 साल पहले, वो अपने घर में रखे थे, लेकिन घर में जब इन्हें डांट पड़ने लग गई घर वालों से, माताजी पिताजी से, तो उन्होंने इसे हटा दिया। अब ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद ये उल्लू पहुंचा है, फिर उसी स्थान पर जहां पर उस उल्लू को ये रखते थे, वहां पर ये खुद पहुंच करके, तो इन्हें लग रहा है कि हो ना हो ये वही है जो पुराना इनके घर में रह चुका है। आस्था इनकी जुड़ी है इसके साथ, माँ लक्ष्मी की सवारी है, इसको लेकर के भी आस्था है। ये किसी भी हालत में इसे गलत हाथों में नहीं जाने देना चाहते। हालांकि इसका दाम भी लगने लग गया है, इनसे फ़ोन पर बात हो रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली जा रही है, बहुत से लोग लगे हैं। हालांकि इन्होंने वन विभाग के कर्मियों से भी बात की है, थाना में भी बात हुई है, थाना में भी बात हुई है। हमारे पास तो ऐसे 4-5 हज़ार का एक एक कबूतर है हमारे पास। बच्चा से ही हम पक्षी का बहुत शौकीन है। हंस है, बक्कत है, कबूतर है, बटेर है, खरगोश है, ऐसा हम बहुत सारा चीज़। अब ये उल्लू भी हम पाले हुए थे, लेकिन वो धीरे धीरे अब अचानक आया। हो सकता है वो हो या नहीं भी हो सकता है। अच्छा, इसका अगर मान लीजिए कि अभी जैसे 4 लाख 5 लाख के लोग बात कर रहे हैं, आपको 5 लाख रुपए हाथ में देने लग जाते हैं, क्या कीजिएगा? 10 लाख क्या, वो एक तो 11 लाख के बारे में फ़ोन किए कि 11 लाख रुपए हम देते हैं, शाम तक आते हैं। वो भी आने 11 लाख के जगह 50 लाख भी दे देंगे, फिर भी हम, ये लक्ष्मी का सवारी है, हमारे पास आए हैं, हम इनको या तो वन विभाग को दे देंगे, या तो फिर हम सब इसे जहाँ था वहाँ मुड़ा देंगे। देखिए, साफ रूप से कह रहे हैं कि हम इसे बेचेंगे नहीं और गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। हम इसे आस्था का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी की सवारी है। ये जहाँ से ये इनके पास आया, या तो ये वहाँ पर छोड़ देंगे या वन विभाग को ये सौंपेंगे, वो भी कागजात के साथ, वो पूरे एग्रीमेंट के साथ। हाँ, पूरा कागजात के साथ हम उनको सौंपेंगे, ताकि वो कुछ हो नहीं। ऐसे तो कैद करके रखना हमारे लिए भी ये नहीं, हम तो शाम में सोच रहे थे, क्योंकि दिन में ये दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देने के कारण हो सकता है कुछ चील उल इस पे अटैक कर सकता है, इसलिए हम रात में ही इसको छोड़ेंगे। इस यूरेशियन आउल को ले जाने के लिए वन विभाग की टीम भी यहाँ पर पहुँच गई है। आज ही इसे जंगल में छोड़ा जाना है। मौजूद हैं हमारे साथ वन विभाग के कर्मी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज कुमार पड़ेगा। क्या है यहाँ जमुई में? हाँ, जमुई में है, खैरा वन परिसर में वनरक्षी के पोस्ट पे है। अच्छा, खैरा वन परिसर में है। इसे आप ले जा रहे हैं, ये बहुत रेयर किस्म का उल्लू कहा जा रहा है, और इनके पास है। कहाँ ले जाएंगे इसे, कहाँ छोड़ेंगे? इसको हम लोग पास नज़दीक के जंगल में, या तो बटिया या गिदेसर में छोड़ दिया जाएगा इसको। सुरक्षित रह पाएगा? हाँ, उसके लिए एनवायरनमेंट वहाँ पे सही है, इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्या इंस्ट्रक्शन आप लोगों को मिला? ये सब लुप्त प्रजाति के सब पक्षी है, ये सब मतलब रेयर केस में देखने को मिल रहा है ये सब पक्षी, इसीलिए ये सबको बचाना हम लोग का मतलब कर्तव्य बनता है। और इसको जंगल में छोड़ेंगे, इसके माहौल में छोड़ेंगे, अपने माहौल में फिर से ये सरवाइव करेगा। यहाँ पर जमुई में अब तक आप लोगों ने देखा है क्या? आप लोग चूँकि वनरक्षी हैं। नहीं, देखिए, हम लोग तो अभी 2 साल से हम लोग का यहाँ पे पोस्टिंग हुआ है, अभी तो हम नहीं देखे हैं। जंगल में कभी देखने को मिलता है, लेकिन बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है। पहली बार ये भी देख रहे हैं यहाँ जमुई में इस तरह के पक्षी को, और बता रहे हैं कि इसे इसके माहौल में जंगल में ले जाकर छोड़ा जाएगा। गाड़ी भी आ चुकी है, वन विभाग की गाड़ी आप देख सकते हैं।
वहाँ पर गाड़ी आ चुकी है और इसी गाड़ी से इसे छोड़ा जाना है। गिद्धेसर के जंगल में बता रहे हैं कि इसे छोड़ा जाएगा काफ़ी ऊंचाई पर ले जा करके, और जीवों को देख करके कि वहाँ पर अन्य जीव ना रहें जो इसे नुकसान पहुँचा सकें। तो अब ये मेहमान यहाँ से अपने सही स्थान पर जा रहा है जहाँ पर इसके जान को खतरा भी नहीं रहेगा और ये फल फूल सकेगा। देख सकते हैं एक बार फिर आप देखिए, पिंजड़े में बंद हो चुका है, जाने की तैयारी है पूरी। बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा चोंच, काफ़ी वजनदार लग रहा है, हाइट भी इसकी काफ़ी है।